गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की क्लास में बच्चों हम आप लोगों को मूल्य कर्तव्य के बारे में बताएंगे कि हम भारतीयों का क्या क्या मूल्य कर्तव्य होता है। और आप जितने भी इस वीडियो को भारतीय लोग देख रहे हैं सभी को इस मूल्य कर्तव्यों को याद करना अनिवार्य है और सभी को याद कर ही लीजिए। चलिए बच्चों, हम आपको पहले बता दें कि जो मूल्य कर्तव्य है इससे जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सबसे पहले पूछ देगा कि मूल्य कर्तव्य किस भाग में लिखा गया है। तो आपको बोलना है भाग 4 क, यानी 4 में मतलब 4 भाग में संशोधित किया गया है। काहे कि भाग 4 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक है। इसमें क करके क्या कर दिया गया, मूल्य कर्तव्य को संशोधित करके क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। और अनुच्छेद 51 में भी ऐड कर दिया गया संशोधित करके क से नाम से मूल्य कर्तव्यों को। आप बच्चों इसको समझिए। देखिए बच्चों इसमें क्या कहता है, जैसे कि भारतीय संविधान में मूलतः 10 मूल्य कर्तव्य थे। जब भारतीय संविधान में मूल्य कर्तव्य जब बना था बच्चों, उस समय कितना मूल्य कर्तव्य थे, 10 थे। और वर्तमान समय में कितना मूल्य कर्तव्य है बच्चों, 11 मूल्य कर्तव्य है। इसको याद रखिएगा। पहले कितना था, अगर मूलतः पूछेंगे तो 10 बोलना है, और वर्तमान में पूछेंगे बच्चों तो कितना बोलना है, 11 बोलना है। ये भारतीय संविधान का क्या है, मूल्य कर्तव्य है। और प्रत्येक भारतीयों का यह कर्तव्य होगा, प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य है, सभी भारतीय का है। सभी को याद रखना है कि हमारा क्या क्या कर्तव्य होता है, तभी आप भारतीय कहलाएंगे, तभी आपको भारत में रहने का अधिकार है। देखिए भारत में रहने के लिए क्या क्या कर्तव्यों को पालन करना पड़ता है। पहला देखिए बच्चों, इसमें कहता है कि वह संविधान का पालन करेगा। जो भी भारतीय होंगे सभी को संविधान का पालन करना पड़ेगा। उसके बाद बच्चों बोलता है कि उसको उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना पड़ेगा। अगर आप भारतीय हैं तो आपको राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रीय गान, संस्था, कुछ भी हो, जितने भी भारतीय संविधान में है सभी को आपको क्या करना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा, उसको पालन करना पड़ेगा। ये फर्स्ट हम लोगों को क्या, हम भारतीयों का क्या है बच्चों, कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य बच्चों हम लोग समझते हैं, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोज कर रखना है। इसका कहने का मतलब है कि जो हमें स्वतंत्रता प्राप्त की है, जैसे सेनानी, क्या कहते हैं, स्वतंत्रता सेनानी लोग, तो उसी सभी को हमको दिल में बसा के हम सभी भारतीय निवासी को रखना होगा, सभी को आदर्श मानना होगा। जैसे महात्मा गांधी हो गए हैं, जैसे कि और कौन हो गए, जैसे कि खुदीराम बोस हो गए, जैसे कि और कौन हो गए, जितने भी मान लीजिए जितने भी हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, जैसे हो गए झांसी की रानी हो गए, महाराणा प्रताप हो गए, जितने भी थे सभी को हम लोगों को क्या करके रखना है बच्चों, याद करके रखना है कि हम भारतीय हैं। तो जितने भी हमें स्वतंत्रता सेनानी है सबको हृदय में संजोज कर रखना है। ये हमारे दूसरा मूल्य कर्तव्य होगा, दूसरा मूल्य कर्तव्य होगा। चलिए बच्चे आगे लाइन बाय लाइन और कर्तव्य को पढ़ते हैं। बच्चों अब हम मौलिक कर्तव्य के तीसरा भाग को हम देखते हैं, तीसरा पार्ट को। देखिए बच्चों इसमें कहता है कि भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता का रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। मतलब हम भारतीयों का काम होगा कि एकता अखंडता का रक्षा करने का। ठीक है बच्चों, आगे चौथा मूल कर्तव्य हम लोग का है देश की रक्षा करना। हम सभी भारतीयों को एक चौथा मूल कर्तव्य क्या होगा बच्चों, देश की रक्षा करना। पांचवा मूल कर्तव्य क्या है बच्चों, कि भारत की सभी लोगों में समानता, भ्रातृत्व की भावना को विकास करना। हमें मेरा अधिकार है, यानी हम भारतीयों का अधिकार है या कर्तव्य है, जितने भी भारतीय हैं उसमें सभी को समानता की भावना को विकास करने का। और छठा हम लोग का मूल कर्तव्य होगा बच्चा कि हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपराओं को बनाए रखने का। मतलब हम भारतीयों का कर्तव्य है कि अपना जो संस्कृति है उसको बनाए रखने का। उसके बाद सातवां हम लोग का मूल्य कर्तव्य है बच्चों, प्रकृति पर्यावरण की रक्षा करना। प्रकृति पर्यावरण के क्या करना है बच्चों, रक्षा करना। और आठवां हम लोग का मूल कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन करने की भावना विकसित करें। अपना मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण,
यानी वैज्ञानिक की दृष्टिकोण से अर्जन करने का, ज्ञान अर्जन करने का, विकास को, भावना को विकास करने का ये 8वां मूल्य कर्तव्य है। 9वां मूल्य कर्तव्य है बच्चों सार्वजनिक संपत्ति, जैसे कि पार्क हो गया, तालाब हो गया, इस सबको क्या करना, सुरक्षित करना, उसको रक्षा करना, देख रेख करना। हम लोग का 10वां मूल कर्तव्य है बच्चों व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने का प्रयास करें। जितने भी सामुदायिक हो गया, जैसे व्यक्तिगत हो गया, ये सब क्षेत्रों में आगे बढ़ने का क्या करना चाहिए, प्रयास करने का हम लोग का 10वां कर्तव्य है। 11वां कर्तव्य है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनके माता पिता का कर्तव्य है, उनका माता पिता क्या है, कर्तव्य है कि वे अपने बच्चे को क्या दे, शिक्षा दे। ये सब हम लोगों को 11 मूल्य कर्तव्य है हम भारतीयों का, जो हम लोगों को कर्तव्य को पालन करना होगा और मानना होगा बच्चों। इतने सारे कर्तव्यों को याद रखिए और ये कभी कभी एग्जाम में लिखने के लिए दे देता है कि 11 मुख्य जो हमारे 11 मूल्य कर्तव्य हैं उसको कॉपी में लिखिए, उसको लिख के दिखाइए। तो इसको 1 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करके रखिएगा ताकि आप लोगों को एग्जाम में काम दे। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। और जितने भी स्टूडेंट इस चैनल को नहीं जानते सभी जगह शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों को हेल्प मिले। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।